कि कब तक ईवीएम को बदनाम करोगे, कब अपना हार स्वीकार करोगे। ईवीएम बदनाम हुई पप्पू तेरे लिए, कांग्रेस तेरे लिए, इंडिया अलायंस तेरे लिए। प्रचंड बहुमत जो महाराष्ट्र के जनता दिए हैं, मैं तमाम जनताओं को मैं नमन करता हूँ। नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ भाजपा के सेंट्रल कार्यालय में, आईटीओ में, दीनदयाल उपाध्याय के जो यहाँ पे कार्यालय है वहाँ पर मौजूद हूँ और देख सकते हैं यहाँ प्रधानमंत्री जी यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। उससे पहले लोगों का यहाँ पे आना सिलसिला शुरू हो चुका है। काफ़ी लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं, भारी संख्या में यहाँ पे महिलाएं और पुरुष सभी लोग यहाँ पे आ रहे हैं। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के परिणाम आज सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में आज शिवसेना और एनसीपी का गठबंधन प्रचंड जीत हासिल करते हुए दिखाई दे रहा है। महायुति राज्य के 288 में से 200 विधानसभा सीटों से भी ज्यादा पर आगे चल रही है। वहीं झारखंड में हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम के नेतृत्व वाले गठबंधन को जीत मिलती दिखाई दे रही है। विभिन्न राज्यों में विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भी भाजपा ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। भाजपा की इस जीत से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी गदगद नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के हेडक्वार्टर आने वाले हैं, यहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। बता दें कि पीएम मोदी ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद भी पार्टी के मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर कार्यकर्ताओं से मिलकर संबोधित करेंगे। अपने संबोधन में क्या कुछ कहते हैं आपको सब कुछ सुनवाएंगे, बताते हैं। आइए लोगों से बातचीत करते हैं। यहाँ पर काफी लोग यहाँ पे आए हैं। यहाँ पर हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? रतन रंजन। अरे तो पूरा कहाँ से आए हो? बिहार वैशाली जिला से। आज ईवीएम रो रही है। हाँ। और ईवीएम सवाल पूछ रही है क्या कि कब तक ईवीएम को बदनाम करोगे, कब अपना हार स्वीकार करोगे। ईवीएम बदनाम हुई पप्पू तेरे लिए, कांग्रेस तेरे लिए, इंडिया अलायंस तेरे लिए। नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। आज इंडिया अलायंस और कांग्रेस पार्टी का जो हार हुआ है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की जनता ने इनको नकार दिया है। खटाखट के झूठे वादे को महाराष्ट्र की जनता ने चटाचट मार के वादा पूरा किया है। इन्होंने साबित कर दिया है कि ना हम बटे हैं और ना कभी बटेंगे, और एक हैं और एक रहेंगे। ये जो मंत्र दिया था मोदी जी ने, आज महाराष्ट्र के तमाम जनता ने इसको साबित कर दिया है और इनकी इंडिया अलायंस की झूठी मानसिकता को नकार दिया है। क्योंकि साहब इनकी नीयत और नीयत में खोट है। इनके मैनिफेस्टो में भ्रष्टाचार, आतंकवाद, तुष्टीकरण, परिवारवाद, न जाने क्या क्या है। तमाम चीज़ों को देखते हुए महाराष्ट्र की जनता ने ये साबित कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी का विकास से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए उनका जमानत जब्त हो गया है। आज तो बिहार में तो लालू राज आने वाला है, फिर से लग रहा है। कहाँ 4 सीट आ गए हैं वहाँ पर। आप देखिए ना महाराज, उत्तर प्रदेश में भाई साहब उपचुनाव में जनता ने फिर हमारे ऊपर भरोसा किया है। 9 में से 7 जो है कि हमारे पक्ष में आया है। आने वाले समय में आप देख लीजिएगा, दिल्ली में भी जो है कि कमल खिलेगा, बिहार में भी कमल खिलेगा। क्योंकि देश की जनता जो है जाग चुकी है, एक हो रही है। ये खलबली इनको हजम नहीं हो रही है। हम एक थे, एक है और एक रहेंगे। सुना दो यार तुम। कब तक ईवीएम को बदनाम करोगे, कब अपना हार स्वीकार करोगे। ईवीएम बदनाम हुई राहुल गांधी तेरे लिए, ईवीएम बदनाम हुई कांग्रेस पार्टी तेरे लिए। जलेबी खाए हो आज? जिलेबी की तो फैक्ट्री भाई साहब बंद हो गई। जिलेबी की फैक्ट्री बंद हो गई और लड्डू जीत गई, जिलेबी हार गई। आज जिस तरह से हम लोग भगवा लड्डू बांट रहे हैं, हम लोग खुशी के माहौल, पर्व त्योहार जैसा है। देखिए दिवाली मना रहे हैं, पटाखे छोड़ रहे हैं। वैशाली जिला में कहाँ घर है? वैशाली जिला में बेलसर प्रखंड, बेलसर ब्लॉक, बेलवर गांव। देखो बिहार से आए हैं पूरा यहाँ पर दिल्ली में प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए, पूरा गदगद नजर आ रहे हैं। उत्साहित है हम लोग। बिल्कुल भगवा, तन भगवा, मन भगवा, हर कन कन भगवा। हम लोग खानदानी भाजपाई है। हम लोग के खून खून में भाजपा है। क्योंकि भाजपा का उद्देश्य क्लियर है, राष्ट्र का विकास। राष्ट्र का विकास सर्वोपरि होना चाहिए। ये इंडिया अलायंस की तरह नहीं तुष्टीकरण की जाति में बांटिए, धर्म में बांटिए। आज इन्होंने झारखंड में क्या किया? झारखंड में हमारे आदिवासी भाइयों का जमीन जो है कि उन्होंने उनका हक मारने का कोशिश किया। ये अपने वोट को बढ़ाने के लिए
आरक्षण देना चाहते हैं मुसलमानों का। आज झारखंड में चले जाइए, जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाया जा रहा है, उनका आधार कार्ड बनाया जा रहा है, तमाम वो सुविधाएं दी जा रही है। यहाँ तक कि इन्होंने मैनिफेस्टो में भी घोषणा कर दिया था कि जो योजनाएं आएगी इंडिया अलायंस की तरफ से वो घुसपैठियों को भी मिलेगा। तो कहीं ना कहीं बिहार में तरक्की वगैरह हो रहा है, तुम तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। बिल्कुल, बिहार में आप चले जाइए, जो पुल पुलिया और जिस तरह से आप देखिए रोजी रोजगार बढ़ रहा है, आज जो है कि तमाम वो सुख सुविधाएं बिहार भी पहुंच रही है। हर एक योजना बिहार के धरातल पे पहुंच रही है। डायरेक्ट बेनिफिट जो मोदी जी की योजनाएं हैं, जो लाभार्थी को डायरेक्ट मिल रहा है, इससे देश की तमाम जनता, आज हमारे परिवार को क्या क्या लाभ मिला, लाभ बताए। हमारे परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना, फसल बीमा योजना, तमाम वो हर सुख सुविधाएं मिले हैं, इसलिए देश की तमाम जनता खुश है, उत्साहित है। कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? प्रमोद ठाकुर। अरे ठाकुर जी, कहाँ से आए? हम दरभंगा के रहने वाले हैं, बाकी हम दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और लगभग 30 सालों से यहाँ जुड़ा हुआ हूँ। और आप ये जो आज जो विजयश्री मिली है, मैं मोदी जी को बधाई देने आया हूँ कि उनकी महंगाई वगैरह की चर्चा नहीं करते हो। जन कल्याण नीति जो देश में उन्होंने चलाए, उसका राशन पानी खा रहे हो? राशन पानी हम क्या, सारे देश खा रहा है, और जो नहीं वोट दिया वो सबसे ज्यादा खा रहा है। अरविंद केजरीवाल का दिल्ली है। अरविंद केजरीवाल तो अब की बार जाने वाले हैं, वो आईसीयू में हैं। आईसीयू में रात को 1-1 बजे सारे एमएलए को मनाने में लगे हुए हैं कि भाई आप पार्टी मत छोड़ो, लेकिन उनके कार्यकर्ता ही अब उन्हें ठेंगा दिखाने लगा है। देखे होंगे गहलोत जैसे बड़े बड़े सीनियर मिनिस्टर, हमारे अनिल झा भी तो पूर्वांचल के भाग गए। हाँ, पूर्वांचल के गए हैं। स्वार्थी आदमी को भाजपा में कहीं जगह नहीं है, उनको वहाँ से टिकट कट रहा था, इसलिए उन्होंने टिकट लेने के लिए वो गए। बीबी त्यागी लक्ष्मीनगर से गए, लेकिन ये जितने गए हैं ये सब हारेंगे। अब के बाद जितने आप देखे होंगे, महाराष्ट्र में भी जो भाजपा छोड़ के गया वो हारे हैं। तो इस तरह से दल बदलुओं को अब राजनीति में कोई स्थान नहीं है। जो पार्टी से जुड़ा रहेगा वही जीतेगा। मैं बिहार बेगूसराय पन्हास से आया हूँ। ये मेरा 150वां सभा है। मेरे श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की भारत में जहाँ जहाँ सभा होती है, मैं इसी रूप में सभा का साक्षी बनने के लिए आ जाता हूँ। और आज यह प्रचंड बहुमत जो महाराष्ट्र के जनता दिए हैं, मैं तमाम जनताओं को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और बीजेपी के देवत्व कार्यकर्ताओं को भी मैं सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने घर घर जाके मेरे श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी द्वारा जो योजना चलाई गई थी उसको घर घर पहुंचाने का कार्य किए हैं। उसी का आज परिणाम है जो दिख रहा है। प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी पुनः सरकार बनाने जा रही है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कहाँ से आई? गुजरात से हम तो आए हुआ सर। गुजरात मॉडल तो बड़ी दुनिया में नाम है। सुरेंद्र नगर से। सुरेंद्र नगर से प्रधानमंत्री जी को देखने आई? हाँ, मोदी जी को देखना है। कितना इंतजार है आप लोगों को? बहुत बहुत इंतजार। क्या बातचीत करेंगे मोदी जी आएंगे तो? मोदी जी आएंगे, उनके लिए करेंगे, उनके लिए रिक्वेस्ट करेंगे हम सब कुछ। ये सब हमारे गुजराती मार्केट से आए हुए हैं। हाँ, गुजराती मार्केट से सब आए। जनपद गुजराती मार्केट से हम आए हैं। गुजराती मार्केट से सब आए, हम उनसे मिलने के लिए आए। देख सकते हैं यहाँ पर गुजरात से भी काफी लोग यहाँ पे पहुँचे। आप भी कहाँ से? हाँ, ये गुजरात के हम सब है। क्या प्रधानमंत्री जी से बातचीत करने वाले हैं? प्रधानमंत्री से हम तो निवेदन करने आए हैं उनसे। हम जनपद मार्केट में बैठते हैं, सबके लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। और दिल्ली को मुल्क बनाने, बाहर मुल्क बना रहे हैं दिल्ली। और हम जनपद मार्केट में गुजराती है, और जो करेंगे गुजराती मार्केट में करेंगे। हमारे पूरा एकदम लड्डू भी खा रही है, देखिए लड्डू कट रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी साहब, जिंदाबाद। पूरा लड्डू बांट रहे हैं, जलेबी। ये आज जिस तरीके से तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी है, भैया लड्डू लो, बहन लड्डू लो। तो देख रहे हैं पूरा एकदम लड्डू चल रहा है यहाँ पर। खूब महिलाएं भी खुश हैं लड्डू लेकर। भैया लड्डू लो, भैया लड्डू। अरे पंडित जी कहाँ से आए? यूपी लखनऊ। नहीं खा रहे, लड्डू खा रहे भाई। खुशी का हालो साहब है। हाँ, हालो साहब ने उत्साह में राहुल गांधी की फैक्ट्री में हरियाणा के बाद उसने फैक्ट्री बंद कर दी। राहुल गांधी ने, वो लेबर छुट्टी पे चली गई। राहुल गांधी कहाँ गया है?
राहुल गांधी खाए आज। वो जो बाकी जिले जो बनी थी वो राहुल ने खा लिया और उसके बाद लेबर चली गई छुट्टी पे। कारण यह है जिलेबी नहीं मिलने का। इसलिए आप जलेबी नहीं खाए आज नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पर काफी यहाँ पर लोग मजे ले रहे हैं, लड्डू खा रहे हैं, मुफ्त चल रहा है सब कुछ, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस। नहीं अब तो बीजेपी की सरकार आएगी ना। और अभी देखिए हम लोग ने सब एकजुट होके, बीजेपी के कार्यकर्ता इतनी मेहनत कर रहे हैं, एक साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं, तो हर जगह अपने बीजेपी कमल ही खिलाएंगे पूरा एकदम। प्रधानमंत्री जी से क्या बातचीत करने वाले हैं? बात प्रधानमंत्री जी की आप वो स्ट्रगल करें, मोदी जी आप स्ट्रगल करें, हम सब आपके साथ हैं। इस बार हर जगह दिल्ली में भी हम लोग का ही बीजेपी ही सरकार आएगी। कितने उत्साहित है प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं यहाँ पर अपने संबोधन? हम लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और बहुत ज़्यादा हमें प्रसन्नता है कि जिस तरह से हम लोग महाराष्ट्र जीते हैं, तो अब की बार दिल्ली की बारी है। दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल की सरकार है। देखिए, टूटी सड़कें, गंदा पानी, दिल्ली की है यही कहानी। दिल्ली मांगे भाजपा, और दिल्ली के हालात बदलने के लिए अब यहाँ के विधायक और यहाँ के सीएम दोनों को बदलने की बहुत ज़रूरत है। और जिस तरीके से महाराष्ट्र ने अपना समर्थन दिखाया है, इस बात से साफ जाहिर होता है कि बहुत जल्दी दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। तो रेवड़ी पर चर्चा कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, कर रहे हैं अभी बहुत कुछ और फ्री मिलने वाला है। देखिए, दिल्ली की जनता अब इतनी मूर्ख नहीं है जो तुम्हारी रेवड़ी के प्रचारों में आएगी, और आने वाला समय अब दिल्ली दिखाने ही वाली है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली का प्रत्येक कार्यकर्ता और जिस तरीके से प्रत्येक हमारे यहाँ पे रहने वाले जितने भी हमारे नागरिक हैं, यहाँ तक कि जो भी यंग जनरेशन है जिन्होंने अपने नए वोटर कार्ड बनाए हैं, वो भी अब यही कहना चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी वोट वाले दिन का इंतजार करें, जिससे हम भारतीय जनता पार्टी को वोट दें और ये जो निकम्मी बेकारा सरकार है उससे हमें मुक्ति मिले। प्रधानमंत्री जी का संबोधन होने वाला है, आप भी सुनने आए हैं। मगर दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल की सरकार है, दिल्ली में फ्री योजनाएं खूब मिल रही है। पहले तो शोध कर लीजिए कि अरविंद केजरीवाल नहीं, आतिशी की सरकार हो गई है और उनको तो जमानत पे बाहर किया हुआ है, वो मुंह चुराए बैठे हैं कहीं। और दिल्ली के अंदर सीधे सीधे पूर्वांचलियों का जोर है, जिसकी वजह से वो आज सत्ता में है। और जो उन्होंने पूर्वांचल का बहुत बड़ा तबका केजरीवाल को सपोर्ट करता है, लगता है वहां से अब मोह भंग होगा, आप लोग उसको जोड़ पाएंगे? बिल्कुल, पूर्वांचल के साथ तो अब की भाजपा जुड़ी है, क्योंकि छठ पूजा घाटों पे हर एक प्रकार के साथ कार्यकर्ताओं ने सहयोग किया। दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष और हमारे संतोष ओझा दिल्ली प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने बहुत सहयोग किया। डीडीए आपके अंदर में आता है, केंद्र सरकार के अंदर में, मगर डीडीए कभी पैसा नहीं लेता था, अब डीडीए पैसा भी लेने लगा, तो कैसे सहयोग हुआ बताइए? नहीं, डीडीए का तो अपना जो मसला उनका है, और कई कई जगह पर इस विषय में भी इसका संज्ञान उपराज्यपाल जी को दिया गया है। अगर डीडीए ने कोई ऐसा काम किया है तो उसको भी उपराज्यपाल जी देख रहे हैं, अगर कोई ऐसी बात हुई है। लगता है माहौल बदलेगा इस बार दिल्ली में? माहौल बदल चुका है जायसवाल जी, आप तो बिल्कुल अच्छे पत्रकार हैं, और उस पत्रकार के अंदर आपने देखा होगा, क्योंकि आप लोकल लोगों के मुद्दे को उठाते हैं। राष्ट्रीय मुद्दा तो अपनी जगह पे है, लेकिन आप लोकल मुद्दों को उठाते हैं, लोकल लोगों में परिवर्तन की लहर है। रेवड़ी को लेकर चर्चा कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, आज तोमर साहब भी क्षेत्र में एक दो जगह रेवड़ी को लेकर चर्चा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि रेवड़ी और देंगे। रेवड़ी और राबड़ी दोनों की सरकार खत्म है ना, तो राबड़ी भी गई और रेवड़ी भी जाएगी, क्योंकि जनता बहुत समझदार हो चुकी है। इसलिए अब की मन बना चुकी है कि बदलाव की सरकार है, विधायक बदलो और दिल्ली बदलो। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री एकनाथ शिंदे जी, मेरे परम मित्र देवेंद्र फडणवीस जी, भाई अजीत पवार जी, उन सब की भी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। साथियों, आज देश के अनेक राज्यों में उपचुनावों के भी नतीजे आए हैं। नड्डा जी ने विस्तार से बताया है, इसलिए मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं। लोकसभा की भी हमारी एक सीट और बढ़ गई है। यूपी, उत्तराखंड और राजस्थान ने भाजपा को जमकर समर्थन दिया है। असम के लोगों ने
भाजपा पर फिर एक बार भरोसा जताया है। मध्य प्रदेश में भी हमें सफलता मिली है। बिहार में भी एनडीए का समर्थन बढ़ा है। ये दिखाता है कि देश अब सिर्फ और सिर्फ विकास चाहता है। मैं महाराष्ट्र के मतदाताओं का, हमारे युवाओं का, विशेषकर माताओं बहनों का, हमारे किसान भाई बहनों का, देश की जनता का आदरपूर्वक नमन करता हूं। साथियों, मैं झारखंड की जनता को भी नमन करता हूं। झारखंड के तेज विकास के लिए हम अब और ज्यादा मेहनत से काम करेंगे और इसमें भाजपा का एक एक कार्यकर्ता अपना हर प्रयास करेगा। साथियों, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्राने आज दाखवून दिले तुष्टीकरणाचा सामना कसा करायचा। छत्रपती शिवाजी महाराज, शाहूजी महाराज, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, बाबा साहब आंबेडकर, वीर सावरकर, बाला साहब ठाकरे, ऐसे महान व्यक्तित्वों की धरती ने इस बार पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और साथियों, बीते 50 साल में किसी भी पार्टी या किसी भी प्री पोल अलायंस के लिए ये सबसे बड़ी जीत है 50 साल के बाद। और एक महत्वपूर्ण बात मैं बताता हूं, ये लगातार तीसरी बार है जब भाजपा के नेतृत्व में किसी गठबंधन को लगातार महाराष्ट्र ने आशीर्वाद दिए हैं, विजयी बनाया है। और ये लगातार तीसरी बार है जब भाजपा महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। साथियों, ये निश्चित रूप से ऐतिहासिक है। ये भाजपा के गवर्नेंस मॉडल पर मुहर है। अकेले भाजपा को ही कांग्रेस और उसके सभी सहयोगियों से कहीं अधिक सीटें महाराष्ट्र के लोगों ने दी है। ये दिखाता है
कि जब सुशासन की बात आती है तो देश सिर्फ और सिर्फ भाजपा पर और एनडीए पर भरोसा करता है। साथियों, एक और बात है जो आपको और खुश कर देगी। महाराष्ट्र देश का छठा राज्य है जिसने भाजपा को लगातार 3 बार जनादेश दिया है। इससे पहले गोवा, गुजरात, छत्तीसगढ़, हरियाणा और मध्य प्रदेश में हम लगातार 3 बार जीत चुके हैं और बिहार में भी एनडीए को 3 बार से ज्यादा बार लगातार जनादेश मिला है। और 60 साल के बाद आपने मुझे तीसरी बार मौका दिया, ये तो है ही है। ये जनता का हमारे सुशासन के मॉडल पर विश्वास है और इस विश्वास को बनाए रखने में हम कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेंगे। साथियों, मैं आज महाराष्ट्र की जनता जनार्दन का विशेष अभिनंदन करना चाहता हूं। लगातार तीसरी बार स्थिरता को चुनना ये महाराष्ट्र के लोगों की सूझबूझ को दिखाता है। हां, बीच में जैसा भी नड्डा जी ने विस्तार से कहा था, कुछ लोगों ने धोखा करके अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की, लेकिन महाराष्ट्र ने उनको नकार दिया है और उस पाप की सजा मौका मिलते ही दे दी है। साथियों, महाराष्ट्र इस देश के लिए एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण ग्रोथ इंजन है। इसलिए महाराष्ट्र के लोगों ने जो जनादेश दिया है वो विकसित भारत के लिए बहुत बड़ा आधार बनेगा। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।